अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा जेंटलमैन की लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि इकबाल मुन्ना आगे क्या करने जा रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो आपने ये देखा कि जरनाब ने कॉल की है इकबाल मुन्ना को कि तुम हमारे शो में आ जाओ एज अ गेस्ट, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है कि जब हम गुंडों को अपने न्यूज चैनल पे बिठा के उनसे ही सवाल पूछेंगे कि गुंडागर्दी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो वो जो सवाल का जवाब होगा तो उनके जवाब में ही हम उनको फंसा लेंगे कि भाई जो गुंडागर्दी है वो बुरी चीज है। और जब वो खुद बताएंगे किस तरह से गुंडागर्दी खत्म हो सकती है तो उसकी एक अलग बात होगी। जैसा कि एक चोर से आप पूछे कि चोरी को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो वो जो आंसर देगा वो इंतहाई वैलिड होगा। तो लॉजिक को समझने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम गुंडों को इनवाइट करेंगे अपने शो में, उनसे बाकायदा क्वेश्चंस करेंगे। एक तो हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो जरनाब ने जिस तरह से कॉल की है तो वो आगे जो रिएक्शन है इकबाल मुन्ने का तो बड़ा काबिल दीद है। उसके लिए एक शॉकिंग किस्म की एक खबर है कि मुझे जरनाब कॉल कर रही है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट एपिसोड में जरनाब के वो शो में जाएगा, वहां उससे बातचीत करेगा और वहां पे ऑनलाइन उसके प्रोग्राम में ये कहेगा कि गुंडागर्दी बहुत गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। और वो उसके बाद ये सवाल पूछेगी कि तुम भी तो एक गुंडे हो, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो। तो वो कहेगा कि आज के बाद मैं सिर्फ मुन्ना हूँ, मुन्ना भाई नहीं हूँ। तो इकबाल मुन्ना की ये स्टेटमेंट जब वायरल हो जाएगी तो सब हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, ये तो हमारी इज्जत को खत्म कर रहा है, हमारे काम के जो रोब दबदबा है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो सारे इसके खिलाफ हो जाएंगे, स्पेशली रेमती भाई इसके खिलाफ हो जाएगा। हालांकि रेमती को भी इन्होंने इन्वाइट किया हुआ है, लेकिन रेमती बहुत खतरनाक है और वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा अपने गुंडागर्दी के ऊपर, जो उसका भाईगिरी उसकी बनी हुई है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इकबाल मुन्ना अपने जो सारे धंधे हैं, जो उसकी भाईगिरी है, उसको वो खत्म कर देगा, छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन रेमती उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया गया कि जो फारिस है असिस्टेंट कमिश्नर, उसको ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि तुम सारे गुंडों को पकड़ो, जितने भी भाई लोग हैं उनको पकड़ो, उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो और उनको बाद में हम छोड़ देंगे जब ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्योंकि उनके साथ काम करते हैं, उनसे अपना फायदा निकलवाते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको बाद में छोड़ देंगे। लेकिन रोब दबदबा बनाने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टैंड ले रही है। तो यहाँ बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं कि जो जरनाब और इकबाल मुन्ना की केमिस्ट्री है ये इस शो के बाद चल पड़ेगी। जरनाब ये सोचेगी कि जब ये मुझे देखता है तो लगता है कि इससे बड़ा कोई इनोसेंट बंदा है ही नहीं। जैसा कि उसने पहले भी अपनी एक कुलीग से ये बात की भी है कि मैं उससे कॉल पे बात कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये गुंडा है ही नहीं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसको पता ही नहीं कि गुनाह होता क्या है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो जरनाब है वो फुली इंटरेस्टेड हो जाएगी इकबाल मुन्ना के साथ कि ये बंदा जो कि मैं इसको सड़क पे देखती हूँ कि आज दिन गोलियां चला रहा है, इस तरह से वो लोगों को पकड़ रहा है, मार धाड़ कर रहा है, और मेरे पास आने के बाद वो कह रहा है कि मैं भाईगिरी छोड़ रहा हूँ। तो ये जो चीज है वो उसको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, इकबाल मुन्ना जो है वो और करीब हो जाएगा जरनाब के। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाएगा जो जरनाब है उसका जो फियांसी है वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, वो उसके पीछे पड़ी हुई है, जो उसने उसका ट्रांसफर करवाया, उसका एहसान भी, और एहसान को वो यूज करके अब फारिस को अपनी तरफ कर रही है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को। तो ये चीजें आगे जाके आप लोगों को बहुत ज्यादा दिखाई जाएंगी कि इनमें गैप स्पेस आ जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी है कि जब वो उसके साथ डिनर कर रहा था तो जरनाब उसको बार बार कॉल कर रही थी तो वो कॉल्स पिक नहीं कर रहा। तो ये चीजें उनको एक दूसरे से दूर करेंगी और इधर से इकबाल मुन्ना उनके करीब हो जाएगा। तो इनकी लव स्टोरी जो है वो आगे शुरू हो जाएगी। तो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो इकबाल मुन्ना क्या करेगा कि इकबाल मुन्ना रेमती के खिलाफ हो जाएगा, ये काम छोड़ने की कोशिश करेगा। उसके बाद रेमती जो है वो इसके ऊपर अटैक्स करवाएगा, इसको ब्लैकमेल करेगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि ये मेरे अंडर रहे। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो इकबाल मुन्ना है उसका एक दोस्त जो दिलबर उसको बार बार कह रहा है कि यार तू उसके लेवल का नहीं है, रेमती तुम्हें मरवा देगा, तुम्हें वो च्योंटी समझता है और जिस लड़की को वो पसंद करता है उसी से तुम भी जो है वो इंटरफेयर हो रहे हो, तो रेमती आपको नहीं छोड़ेगा। तो इकबाल मुन्ना ये कहता है कि तुम ये भूल रहे हो कि मैं इकबाल मुन्ना हूँ यार। तो उसके बाद वो अपने दूसरे लोगों से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुकाबला कर लूंगा। मतलब वो खुद को सेटिस्फाई कर रहा है कि क्या मैं रेमती का मुकाबला कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। लेकिन इकबाल मुन्ना को ये लगता है कि मैं रेमती का मुकाबला कर सकता हूँ। तो आने वाले एपिसोड में यही होना है कि उसके बाद जो रेमती है वो अपने सारे पत्ते शो करेगा। आपको ये भी दिखाया जाएगा कि इकबाल मुन्ना को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। रेमती को भी जो है जो फारिस है वो भी उसको थोड़ा टफ टाइम देगा और एट द एंड ये होगा कि जो जरनाब है वो उसको किडनैप कर लेगा रेमती, और फिर जो इकबाल मुन्ना है वो जरनाब को बचाएगा और इकबाल मुन्ना फिर जरनाब के लिए गुंडागर्दी दोबारा शुरू करेगा, क्योंकि जरनाब के दुश्मन बहुत बन जाएंगे ना।
क्योंकि बहुत सारा निजाम जो है उनका, जितना भी सिस्टम है उसको इकबाल मुन्ना चला रहा है। तो इकबाल मुन्ना वो काम सारे छोड़ देगा जरनाब के लिए, तो जरनाब जो है वो उनके जो है वो निशाने पे होगी, तो उसके बाद जरनाब की जान को खतरा होगा। तो बाकी की जो गुंडागर्दी है वो जरनाब के लिए करेगा इकबाल मुन्ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अभी तो इसकी 4 एपिसोड आई हैं, बहुत ज्यादा इसकी अभी एपिसोड आनी है, मिनिमम इसकी 27-28 एपिसोड तो इसकी डेफिनेटली हैं। तो अभी स्टोरी ये स्टार्ट भी नहीं हुई, तो आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ज्यादा एंजॉय करवाएगा। बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग ड्रामा है और आप लोग जरूर इसको एंजॉय करो। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।